लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक डिवाइन पावर है या फिर 21st सेंचुरी का सबसे प्रॉफिटेबल स्कैम? सोचो, अगर सिर्फ सोचने से पैसा, सक्सेस, हेल्थ मिल सकती होती तो दुनिया में कोई गरीब होता ही क्यों? फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया के इतने साइंटिस्ट, एथलीट्स, क्रिएटर्स, बिलियनियर्स सब गलत हो सकते हैं? और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ है तो इतने लोगों की लाइफ जेन्युइनली चेंज कैसे हुई? आज इस वीडियो में हम बिलीफ्स नहीं, फैक्ट्स बात करेंगे, मोटिवेशन नहीं, मैकेनिज्म समझेंगे। और एंड तक अगर तुम यह वीडियो देखे बिना छोड़ देते हो तो शायद तुम वही गलती रिपीट करते रहोगे जो 90% लोग पूरी जिंदगी करते हैं। सच बताऊं तो मैं भी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करता। यूनिवर्स तुम्हारी सुन रहा है, वाइब्रेशंस भेजो, मैनिफेस्ट करो, ये सब मुझे विशफुल थिंकिंग लगता था। लेकिन जब मैंने इसके पीछे की हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस को स्टडी किया और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करके टेस्ट किया तो एक बात क्लियर हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो बिल्कुल झूठ है या फिर दुनिया ने इसे गलत तरीके से समझा और बेचा है। और डेफिनेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यू अट्रैक्ट व्हाटएवर यू फोकस ऑन। सुनने में सिंपल है, लेकिन इंडस्ट्री ने इसे यह बना दिया, सिर्फ विजुअलाइज करो, एफर्मेशंस पढ़ो, बिलीव करो और यूनिवर्स तुम्हें सब दे देगा इस आइडिया पे। बुक्स लिखी गई, कोर्सेज बेचे गए, कोचेस करोड़पति बने। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग ड्रीम देखते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यह फील कराया गया अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुम्हारी सोच गलत है, अगर तुम बीमार हो तो तुमने नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट की। यह माइंडसेट डेंजरस है। रियल एग्जांपल, एक वुमन ने कैंसर ट्रीटमेंट इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे लगता था पॉजिटिव थिंकिंग से वो हील हो जाएगी। वो नहीं बच पाई। इसका मतलब ये नहीं कि थिंकिंग बेकार है, इसका मतलब यह है कि हाफ नॉलेज सबसे बड़ा रिस्क होती है। यहाँ से वीडियो इंटरेस्टिंग होती है। 1954 में साइंटिस्ट्स कहते थे 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ना असंभव है, ह्यूमन बॉडी अलाउ नहीं करती। फिर रॉजर बैनिस्टर ने 3 मिनट 19 सेकंड में यह कर दिखाया और उसके बाद हजारों लोगों ने वही बैरियर तोड़ दिया। क्या सडनली ह्यूमन बॉडी अपग्रेड हो गई थी? नहीं, ह्यूमन बिलीफ अपग्रेड हो गया था। बिल्कुल, रॉजर बैनिस्टर ने बताया वो रेस जीत चुका था अपने दिमाग में हजारों बार। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, ये था न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब तुम किसी चीज पे रिपीटेडली फोकस करते हो, ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बना लेता है, तुम्हारा परसेप्शन चेंज होता है, तुम वही चीजें नोटिस करने लगते हो जो पहले इनविजिबल थी। यूनिवर्स नहीं बदलता, तुम्हारा फिल्टर बदलता है। एक्सपेरिमेंट प्रूफ, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक एक्सपेरिमेंट, ग्रुप 1 बास्केटबॉल प्रैक्टिस, रियल में ग्रुप 2 सिर्फ इमेजिनेशन में प्रैक्टिस, ग्रुप 3 कुछ नहीं रिजल्ट्स, ग्रुप 1 24% इम्प्रूवमेंट, ग्रुप 2 23% इम्प्रूवमेंट, ग्रुप 3 0%। ब्रेन को फर्क नहीं पता इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच, इसलिए आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन नॉलेज। वीडियो में आगे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, तुम रिजल्ट्स अट्रैक्ट नहीं करते, तुम अपने आप को रिजल्ट्स के काबिल बनाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट मैजिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मेंटल कंडीशनिंग। इसका रियल फॉर्मूला है अट्रैक्शन प्लस एक्शन। सिर्फ सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेहनत करोगे तो डायरेक्शन मिस हो जाएगी। इसलिए रियल प्रोसेस 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1 बिलीव, प्रैक्टिकल नॉट डिल्यूजनल। तुम मार्स पे उड़ नहीं सकते, तुम कैंसर क्योर नहीं कर सकते, पर जो चीज ह्यूमनली पॉसिबल है उस पर कंप्लीट बिलीफ डेवलप किया जा सकता है। बिलीफ का मतलब होप नहीं होता, बिलीफ का मतलब होता है मेरा दिमाग इस चीज को पॉसिबल मानता है। स्टेप 2 फीड योर ब्रेन, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो, तुम वही बनते हो। सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट लक नहीं होता, उनका इन्फॉर्मेशन डाइट होता है। ब्रेन को गोल के विजुअल्स, स्टोरीज, प्रूफ दो, वो सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देता है। स्टेप 3 सपोर्टिव एक्शन, और यहाँ आकर 99% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि एक्शन बोरिंग होता है, कंसिस्टेंसी उनसे होती नहीं। याद रखो, अट्रैक्शन तुम्हें एनर्जी देता है, एक्शन तुम्हें रिजल्ट देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक रिलीजन नहीं है, ना ही सूडो साइंस, ये एक साइकोलॉजिकल एम्पलीफायर है। अगर तुम सही डायरेक्शन में हो, ये तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। अगर तुम गलत डायरेक्शन में हो, ये तुम्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे बस मैनिफेस्ट करो, तो याद रखना मैनिफेस्टेशन का मतलब सोचना नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। और जो अपने दिमाग को ट्रेन कर लेता है उसे यूनिवर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट सैटरडे द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, वो रूल जो एवरेज लोगों को बोर लगता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों को अनस्टॉपेबल बना देता है।